पहले हुआ डेब्यू, फिर गेंदबाजी में जमकर रन भी लुटाए, लेकिन तीन तीन विकेट भी पाए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डेब्यूटेंट हर्षित राणा की, जिन्होंने मैच के बाद जीत का राज भी खोला। उनको जब 3 छक्के पड़े थे, जब फिल सॉल्ट ने रन बनाए थे, उसके बारे में भी बताया। हैरी ब्रूक का विकेट कैसे मिला और टीम की जीत में किस किस खिलाड़ी ने कितना रोल अदा किया। दरअसल जब मैच ख़त्म हुआ उसके बाद हर्षित राणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जहां पर उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। अपनी गेंदबाजी और अपने डेब्यू पर भी वो खुलकर बोले। सबसे पहले जब उनसे सवाल किया गया कि फिल सॉल्ट ने आपके एक ओवर में 26 रन जड़ दिए, तब आपको कैसा लगा, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड बन गया। किसी भी डेब्यूटेंट भारत की तरफ से अगर देखें तो सबसे महंगा ओवर 26 रन का हर्षित राणा का ही अब साबित हुआ है और रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो चुका है। तो ऐसे में हर्षित राणा से जब पूछा गया कि आपको 3 छक्के पड़ गए तो फिर आपने क्या किया, आपके मन में क्या चल रहा था, तो हर्षित राणा ने कहा कि क्रिकेट में ये सब चलता रहता है, मुझे बस लेंथ पर फोकस करना है, जिसके बाद मुझे विकेट भी मिला। जी हाँ, जब फिल सॉल्ट रन आउट हुए उन्होंने वही लेंथ रखी और बेन डकेट का उन्होंने विकेट भी हासिल किया। इसके बाद जब उनसे पिच के बारे में पूछा गया कि नागपुर की पिच कैसी लगी, तो उन्होंने कहा कि पहले पिच मदद कर रही थी, डबल बिहेव कर रही थी, बाउंस भी था, स्लो भी था। डबल पेस पर बल्लेबाजों को दिक्कत हुई क्योंकि बाउंस हो जाता है और कभी कभार नीचे बैठ जाती है गेंद, तो ऐसे में डबल पेस थी, डबल बिहेव कर रही थी और यहाँ पे बल्लेबाजों को दिक्कत हुई और जिसके कारण उन्होंने विकेट भी गंवा दिए। हर्षित राणा ने अपनी गेंदबाजी पे कहा कि मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने जैसे पहले गेंदबाजी की वैसे ही अपने बाकी स्पेल में बॉलिंग की। दरअसल हर्षित राणा को शुरुआत में रन आए थे, उसके बाद उनको विकेट भी मिले। फिर जब वो अपने नेक्स्ट स्पेल में आए तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने लियाम लिविंगस्टन जैसे खिलाड़ी को भी आउट किया। तो उनका सिंपल ये था कि एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मार रहे थे, जिस लाइन पे बॉल करनी थी या जिस स्पॉट पे बॉल डालना चाहते थे उसी लेंथ पर उन्होंने फोकस किया, जिसका उन्हें फ़ायदा मिला। इसके साथ ही हर्षित राणा से जब हैरी ब्रूक के विकेट के बारे में पूछा, क्योंकि एक छोटी गेंद थी जिसको हैरी ब्रूक थोड़ा बचना चाह रहे थे, लेकिन केएल राहुल ने कैच पकड़ लिया, तो उन्होंने कहा कि सेटअप तो नहीं था, लेकिन आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हैरी ब्रूक के लिए ये प्लान हो सकता है, क्योंकि मैंने कुछ गेंदें आगे की जिससे सेटअप बने और कुछ गेंदें आगे करने के बाद मैंने एक छोटी गेंद डाली जिस पे मुझे विकेट मिला। वहीं डेथ में गेंदबाजी यानी कि स्लॉग्स में गेंदबाजी करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं डेथ में गेंदबाजी करने के लिए तैयार हूँ और इसके लिए तैयारी करनी होती है। ये लंबा फॉर्मेट है, यहाँ पर अलग अलग स्पेल में गेंदबाजी करनी होती है, इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। डेब्यू पर उन्होंने कहा कि क्योंकि जायसवाल उनका डेब्यू एक साथ, उन्होंने कहा कि देखिए डेब्यू तभी पता लगता है जब आप ग्राउंड पर जाते हैं, उससे पहले पता नहीं होता, लेकिन मैं हमेशा खुद को खेलने के लिए तैयार रखता हूं और ऐसे उन्होंने किया। T20 में तो देखिए इनका कंकशन सबके चलते डेब्यू हो गया था, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में डेब्यू हुआ था और अब वनडे में भी डेब्यू हो गया, तो लगभग 2 महीने के अंदर ये तीनों फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। वहीं टीम की जीत पर उन्होंने कहा कि देखिए अब इस पर क्या कहें, आप गेंदबाजी देखिए या बल्लेबाजी देखिए, पूरी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी हुई और हमारे गेंदबाजों ने एक स्टार्ट मिलने के बाद उन्हें रोक दिया। 75 पे एक भी विकेट नहीं था, लेकिन जब फिल सॉल्ट रन आउट हुए उसके बाद जो है धीरे धीरे विकेट गिरते रहे और टीम इंडिया ने अच्छा कमबैक किया और मैच भी जीत लिया। राणा को 3 विकेट मिले, महंगे साबित ज़रूर हुए क्योंकि एक ओवर में 26 रन आ गए थे। अगर वो नहीं आते तो उनकी गेंदबाजी काफ़ी अच्छी होती। अब देखते हैं कि हर्षित राणा आने वाले मुकाबलों में क्या कमाल करते हैं।